हेलो क्लास 4, दिस पंकज कुमार यादव योर इंग्लिश टीचर एंड नाउ वी हैव अराइव्ड। हम पहुंच गए हैं लेसन नंबर 4 में, जिसका नाम है माइस। टाइटल क्या है इसकी? MICE, माइस। चलिए, एक पोयम, इसलिए इसको पोयम की तरफ पढ़ लेते हैं, कविता की तरफ। उसके बाद समझते हैं इसका मीनिंग क्या है, इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। I think mice are rather nice. I think mice are rather nice. Their tails are long, their faces is small. Their tails are long, their faces is small. They haven't any chins at all. I think mice are rather nice. Their ears are pink, their teeth are white. Their ears are pink, their teeth are white. They run about the house at night. I think mice are rather nice. They nibble things they shouldn't touch. They nibble things they shouldn't touch. And no one seems to like them much. I think mice are rather nice. इस तरह से आप ये कविता पढ़िएगा, अच्छा लगेगा आपको। अब इसमें मीनिंग पे आते हैं। तो एक छोटा बच्चा है, वो कह रहा है कि भाई मुझे तो माउस बहुत पसंद है, मुझे चूहे बहुत पसंद हैं, ठीक है। और ये भी कह रहा है कि भाई आप लोगों को पसंद करने चाहिए। भले भले ही वो हमारे घर की चीज़ों में, घर में इधर उधर घूमते रहते हैं और चीज़ों को कुतर देते हैं, काट देते हैं, छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं, नुकसान कर देते हैं, लेकिन फिर भी वो बेचारे इतने बुरे नहीं हैं। उनकी लंबी पूँछ होती है, उनकी गुलाबी कानें होती है, उनकी ठुड्डी नहीं होती, उनकी आँखें छोटी होती है, उनकी मूँछें होती हैं, ठीक। इस तरह से वो सारी चीज़ें डिस्क्राइब कर रहा है एक बच्चा एक माउस के बारे में, कि हमें माउस को क्यों पसंद करना चाहिए करके। लेकिन फिर भी अधिकतर लोग पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि वो नुकसान करते हैं। कारण कुछ नहीं है, क्योंकि वो नुकसान करते हैं इसलिए। फिर भी कोशिश करनी चाहिए कि उन्हें भगा दिया जाए करके, मारा ना जाए। तो ये आपकी स्टोरी थी। अब आते हैं क्वेश्चन आंसर। तो क्वेश्चन आंसर में देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। फाइंड द ऑपोजिट्स ऑफ द वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। मतलब आपको अपोजिट वर्ड लिखने हैं। शॉर्ट मैंने छोटा होता है, लॉन्ग में लंबा, ब्लैक तो वाइट होगा, डिसलाइक मैंने पसंद नहीं करते हैं, तो लाइक मैंने पसंद करना होगा, बिग बड़ा तो स्मॉल छोटा। नेक्स्ट देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द पार्ट्स ऑफ द बॉडी ऑफ ए माइस दैट आर मेंशन इन द पोएम। भाई जो पोएम में माउस के जो या चूहे के जो बॉडी पार्ट्स जो हैं वो मेंशन किए गए हैं, लिखे गए हैं, सिर्फ उन्हीं को लिखना है। तो टेल आया हुआ है, फेस आया, ईयर्स आया हुआ है, टीथ आया हुआ है, चिन आया हुआ है, ठीक है। चिन मतलब होता है ठुड्डी, मतलब चेहरे का नीचे निचला वाला भाग। इतनी चीज़ें, इतने बॉडी पार्ट्स माउस के या चूहे के आए हुए हैं, इसी को लिखना है, ठीक है। अपने मन से और अलग से नहीं लिखेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, देख लेते हैं क्या है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द नेम ऑफ एनिमल्स। अब इसमें एनिमल्स के नेम क्या देख ले, क्या चीज़ है। डैश लिव ऑन ट्रीज। तो भाई ट्रीज़ पे कौन रहता है? मंकीज़ रहते हैं, बर्ड्स रहते हैं, है ना। लिव इन कैनल्स। कैनल्स मतलब होता है कुत्ते का घर, छोटा सा घर बनाए हुए रहते हैं ना, वही कुत्ते का घर। तो वहाँ पर तो फिर डॉग्स ही रहेगा। स्लीप इन देयर शेड। भाई अब आप लोग देखे होंगे, जब वो लोग गाय रखते हैं, वो लोग अलग से एक शेड बनाए हुए होते हैं, कोठा बनाए हुए रहते हैं ना, बस वही। वहाँ क्या रखते हैं? गायों को रखते हैं या भैंसों को रखते हैं, ना बछड़ों को रखते हैं। लिव इन द होल। बिल में कौन रहते हैं? चूहे, रेट्स। लिव इन द होल। लिव इन द डेन। डेन मतलब होता है गुफा, गुफा जैसी चीज़ें हैं, तो उसमें कौन रहते हैं? लायंस लोग रहते हैं। लिव इन द स्टेबल। स्टेबल में कौन रहते हैं? घोड़े रहते हैं। तो हॉर्सेस लिव इन द स्टेबल। अब अगले पेज में देखते हैं और क्या क्वेश्चन आंसर है ना। चलिए ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबाउट माइस आर ट्रू? टिक अगेंस्ट द करेक्ट सेंटेंसेस। माइस हैव शॉर्ट टेल्स। माइस की पूंछें छोटी होती हैं, गलत है। माइस हैव बिग चिन। माइस की ठुड्डी बड़ी होती है, भी गलत है। माइस हैव पिंक ईयर्स। माइस के जो कान होते हैं वो गुलाबी होते हैं, बिल्कुल सही है। माइस रन अबाउट द हाउस एट नाइट। चूहे जो है रात में इधर उधर दौड़ते हैं घर में, करेक्ट है। माइस निबल एवरीथिंग दे फाइंड इन द हाउस। चूहे क्या करते हैं? हर चीज़ को कुतर देते हैं, बिल्कुल सही जवाब है। एवरी वन लाइक्स माइस, ये गलत जवाब है। हर कोई तो पसंद नहीं करता भाई, कुछ कुछ पसंद करते हैं, जैसे बच्चा पसंद कर रहा है। राइट द राइमिंग वर्ड्स। अब इसमें क्या करने हैं? राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं, मतलब कि एक जैसे आवाज़ वाले। जैसे माइस है तो नाइस हो गया, राइस हो गया, प्राइस हो गया। स्मॉल है तो टॉल हो गया, कॉल हो गया, डॉल हो गया। वाइट है तो राइट, फ्लाइट, नाइट। टच है तो मच, सच, क्लच। माउस है तो हाउस, स्पाउस और लाउस। स्पाउस मतलब होता है पति या पत्नी, और लाउस मतलब होता है जूं, जो आपके बालों में रहता है, आप बहुत खुजलाते हैं ना, वही लाउस है ये। नेक्स्ट लिखा हुआ है, देखिए क्या लिखा हुआ है। हेयर इज़ अ पिक्चर ऑफ माउस, लेबल द पिक्चर विथ फ्रेजेस फ्रॉम द पोएम। इसमें एक माउस है और उसके बॉडी पार्ट्स के नाम लिखने हैं। ये क्या है? तो पिंक ईयर, ये तो लिखा हुआ है वाइट टीथ, हालांकि नहीं दिख रहा है लेकिन लिखा हुआ है। फिर यहाँ पर एक प्लेस दिया हुआ है, उसमें क्या लिखना है आपको? स्मॉल फेस। फिर ये क्या है? टेल क्या है? तो लॉन्ग टेल।
इस तरह से इस पिक्चर को आपको लेबल करना है, ठीक, मतलब कि उसमें नामांकन करना है, ठीक है, नेम देना है। तो इस तरह से ये लेसन नंबर 4 फिनिश होता है आपका। आपको वीडियो को बार बार देखना चाहिए ताकि क्वेश्चन आंसर भी आप कर सकें। इसको कॉपी में करके मुझे दिखाइएगा, ठीक है। और उसके बाद वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।